जाहिलियत की भी ना हद हो गई है हमारे इस देश में। आपको बहुत पहले से पता है कि बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम जैसे माफियाओं का राज चलता है, उसका दबदबा चलता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके 20-50 लौंडे तो होंगे ही भारत में, जो यहाँ के सारे खबर को उसके कानों तक पहुँचाते होंगे और उसके इशारे पर ये लोग अपना काम कर रहे होंगे। तो आप इनके भाषणों से, इनके बयानों से, इनके विचारों से आप इन्हें स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि इस लौंडों में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। और रही बात इनके आक्रोश से, इनके डर से मूतने वालों में, तो वैसे में कपिल शर्मा जैसे लोग हैं। तो चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक पर। तो आपको पता है कि विवेक अग्निहोत्री के द्वारा द कश्मीर फाइल नाम की एक फिल्म बनाई जा रही है, जो कि 11 मार्च को रिलीज होने वाली है। तो मैटर यह है कि इस फिल्म में कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार को दिखाया गया है, उनके बहन बेटियों के साथ कैसे बलात्कार किया गया इस चीज़ को दिखाया गया है, वहाँ पर उन्हें अपने ही घरों से मारकर शांति दूतों के द्वारा भगा दिया गया इस चीज़ को दिखाया गया है, किस तरह से लोगों के गर्दन को एक खरबूजे की तरह उड़ा दिया जा रहा था इस चीज़ को दिखाया गया है, और न जाने अनगिनत ऐसे दरिंदगी को दिखाया गया है, और वो भी पहली बार बड़े पर्दे पर और बिना डरे हुए, न ही किसी से डर न ही किसी हिचक के साथ इस चीज़ को, इस सीन को बड़े पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, बिना किसी बॉलीवुड के माफियाओं के डर के। तो इसी बात को लेकर के बहुत से शांति दूतों में, बहुत से दाढ़ी वालों में और बहुत से जो अमन चैन की बातें करते हैं उन लोगों में नाराजगी है, और उनके पिछवाड़े में मिर्ची बहुत सारी लग रही है। और उनका इस फिल्म पर इतना प्यार बरस रहा है कि वे लोग इस फिल्म को बैन कराने के लिए शांति दूतों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा रहा है और हाई कोर्ट पहुंचा जा रहा है, ताकि इस फिल्म को धरातल पर न लाया जाए और लोगों के सामने इसे न लाया जाए। ऐसे आपको एक बात बता दूं कि बहुत सालों से आपने यही सुना होगा कि कश्मीर से उस समय कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, लेकिन इस बात को कश्मीरी पंडित नाम दिया गया सिर्फ एक राजनीति करके, बल्कि वहाँ पर कश्मीर से, कश्मीर में जितने भी बसे हिंदू थे वो हिंदुओं को भगाया गया था, ना कि सिर्फ पंडितों को। और आपने देखा होगा कि आज तक 32-33 सालों में कोई भी ऐसा दाढ़ी वाला शांति दूत पैदा नहीं हुआ जो इस बात का जिक्र किया हो कि उस समय कश्मीर में जो हुआ वो हिंदुओं के साथ बहुत ही गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बात पर किसी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, और किसी भी दाढ़ी वाले के मुंह से यह आपने नहीं सुना होगा कि उस समय कश्मीर में हिंदुओं के साथ गलत हुआ। तो बस मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि इस फिल्म को जितना हो सके आपको सुपर हिट बनाना है। जैसे आप दाऊद इब्राहिम के गुरगू का फिल्म को सुपर हिट बनाते हैं, उसी तरह से आप इस फिल्म को उससे 10 गुना ज़्यादा सुपर हिट बनाएं, ताकि उनके मुंह पर तमाचा मारने का कार्य अंदर ही अंदर किया जा सके। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यह बता देना चाहता हूँ कि विवेक अग्निहोत्री पर हो सकता है आने वाला समय में उन पर जानलेवा हमला किया जाए, उन्हें जान से मारने की धमकी दिया जाए, क्योंकि उनके इस कारनामे से जो वे स्पष्ट रूप से हिंदुओं के साथ हुए खिलवाड़ को, उनके साथ हुए नरसंहार को जो पूरे देश के सामने दिखाने का कार्य किया है, इस चीज़ से बहुत सारे शांति दूतों में नाराज़गी तो पैदा है ही, और उन्हें मिर्ची तो लग ही रही है, आपको मालूम ही है। और आपको पता ही है कि हमारे देश के 20% लोगों में सच्चाई देखने की पूरी तरह से आदत नहीं है, और वे सच्चाई पर ही भड़क जाया करते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।